नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने दिया सास को घाव। सासू माँ, यह क्या इतनी रोटियां क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। अब यह सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी? एक सांस में बोल गई बहू गीता। सुनकर हाथ रोककर खड़ी हो गई शकुंतला जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयमित कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और राजेश भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वह जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता, पूरियां बना देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी बना देती हूँ। ठिठकी हुई सी शकुंतला जी बोली तो गीता फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर शकुंतला जी की आंखें अब सावन सी बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख ना ले। अपने कमरे में पहुंची। हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुद्धि ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट कर देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई, पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों के तुरपाई करते करते उंगलियां छिद जाती। जब गरम तेल उन घावों पर लगाती तो बेटा राजेश रोने लगता। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में सिर्फ 2 नंदे थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख, विधाता के क्रूर प्रहार को देख कर लग गई अपनी तकदीर के खुले फटे चिथड़ों को सिलने। शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। लेकिन उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती। बेटी से आटा गुथवाकर फिर रोटियां बनाती तो तीनों बच्चे मज़े से खाते। खासकर राजेश कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा लूं। अपने हिनी हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक राजेश को अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल गई। राजेश ने मेरे दूध का कर्ज 2 बहनों को औकात से ज़्यादा बड़े घरों में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें भी खुद ही जब्त कर लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक ना आई उसकी जुबां पर। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जो बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती थी शायद। माँ माँ कहाँ हो आप? राजेश की इस पुकार से शकुंतला जी अतीत की गहराई से निकल आई। हाँ बेटा यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना? बहुत मीठी थी। हाँ सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। शकुंतला जी मुस्कुराने लगी और बोली, राजेश तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियाँ मैंने बनाई हैं? माँ उन रोटियों की मिठास से। इतनी मीठी रोटियां मेरी माँ ही बना सकती है। शकुंतला जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना। राजेश के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सब खिलखिला उठे। अभी घर में रस्मों रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ था कि गीता की माँ बिमला जी आ गई। गीता माँ को अपने कमरे में ले गई। कमरे में गीता की माँ बिमला जी ने बैग से गोद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाए। लड्डू देख गीता उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो माँ ने बताया, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया। तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया मुझे। कहने लगी आपको जब देखो खाना बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम का नाम जप लिया करो।
माँ जी कितना कुछ ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते ही बेटी के सामने बिमला जी रो पड़ी। गीता धम करके बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ को यह सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी शकुंतला जी समधन जी से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिले। गीता देख रही थी, सुबह की बात की एक भी रेखा नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वह सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और यह माफ़ी क्यों मांग रही है, ईमानदारी से वह भी बता दिया। शकुंतला जी ने गीता को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का भोजन बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। शकुंतला जी और बिमला जी ने गीता के सिर पर हाथ फेरा। तभी राजेश जी आ गए और बोल पड़े, अरे सब चलो, भाई पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो गया है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। राजेश ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं दिखी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।